710 नंबर। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राह पर हमको चलाना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आमीन। जय मसीह सबको। जय मसीह सबको। एक और बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर, सारा सृष्टि का मालिक, हमारा रचने वाला, हमें बनाने वाला, वो परमेश्वर हमारा उत्तम चरवाहा है। हम चरवाहा के विषय में और भेड़ के विषय में हम ध्यान मन कर रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करते आ रहे हैं, आज भी प्रभु सहायता करें। आइए हमारा आज का जो अध्ययन है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 पद, द बुक ऑफ साम 23 चैप्टर वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सूटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता की किताब 23 अध्याय को हम लोग ध्यान मन कर रहे हैं। 1 से लेकर 3 पद तक हमने ध्यान कर चुके हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। आज हम चौथा पद में हम आए हुए हैं और चौथा पद में दाऊद का एक अलग ही अनुभव को यहाँ पर हम देखते हैं। भजन की किताब 23 अध्याय केवल 6 पद है, 6 आयत है, लेकिन इसमें बहुत सारे बातें हैं। मैं तो आपको एक थोड़ा थोड़ा करके बता के मैं आगे जा रहा हूं। मैं तो आपको मैं इसमें दाऊद के व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के बारे में हम पढ़ेंगे। भजन की किताब ये
6 आयत को हमको पढ़ना है, साथ साथ में दाऊद के जीवन को पढ़ना है। पहला राजा, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, राजा, इतिहास, दाऊद के जीवन को बारीकी से अगर पढ़ेंगे, आप ध्यान मन करेंगे दाऊद के जीवन को, तब भी आपको भजन की किताब आपको समझ में आएगा। अभी यहां पर आज हम देखते हैं दाऊद का दूसरा अनुभव। यहां पर हम पाते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहां पर दाऊद एक परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के बारे में दाऊद कहता है। मृत्यु जो है हमारे जीवन का सच्चाई एक है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, हमें मृत्यु को देखना है, मृत्यु को पार होकर हमको जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। और मृत्यु एक ऐसा सच्चाई है जो बाकी दुनिया में सब झूठे होंगे या झूठा होगा, लेकिन मृत्यु एक सच्चाई है, जो एक सच्चाई है जो हर एक इंसान को मृत्यु से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर दाऊद उस मृत्यु के बारे में बातें नहीं करता है, दाऊद दूसरा मृत्यु के बारे में बातें करता है, उस बारे में आज हम देखेंगे। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चले होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। एक एक माता जी के पास खबर आया कि तुम्हारा बेटा गुजर गया है, कहीं लड़ाई में वो गुजर गया है तुम्हारा बेटा। जैसा माता के पास ये खबर आता है कि उसका बेटा मर गया, गुजर गया है, तो वो पूरी तरह गिर जाती है। अरे बाप रे, जवान है, अब ये जवान बेटा है ना, फौज में है, मिलिट्री में है, सिपाही में है, वो लड़ाई के अंदर वो मर जाता है। तो ये माँ पूरी तरह एकदम क्या बोलते हैं उसको, खबर सुनते ही पूरा वो गिर जाती है। उसका एक ही सहारा, दूसरा कोई नहीं है। तो पूरी वो सब सुनने के बाद में उसको सदमा पहुंचता है और वो पूरी तरह गिर जाती है, बैठ जाती है, वो बात नहीं करती है। और कितना दिन से वो कमरे से बाहर निकलते नहीं थी वो। तो एक पास्टर उसके पास में आता है और पास्टर आने के बाद में दरवाजा उसको नॉक किया, दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो पूरा मुश्किल से बहुत बार उसको नॉक करने के बाद में बड़ी मुश्किल से उसका माता जी अंदर से आई और लॉक खोला, लॉक खोल के फिर अंदर चली गई, वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो बातें नहीं करते हो पास्टर से बातें नहीं कर रही वो। तो ये पास्टर ने मन में प्रार्थना किया। मन में प्रार्थना करने के बाद में पास्टर ने उसके सामने गया और माता जी के सामने जाके कान पर फुसफुसाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तब ये वृद्ध माता है, उसके मन के अंदर एक आशा आया। आशा आने के बाद में वो माता जी उस पास्टर के साथ में उस भजन को गाने लगी। वो माता ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। उस माता के मन में अत्यंत एक अलग ही प्रकार का खुशी आया, मन में उनका शांति आया और वो सारे अपने बेटे का दुख दर्द को भुलाकर वो उसके साथ में भजन की किताब वो बोलने लगी कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ में है। प्रियो, भजन संहिता 23 अध्याय वो किताब है, वो भजन है जो आपको मालूम होगा कि गांव में, हमारे गांव में रात को एक पक्षी घोर अंधकार में, जब गहरी रात होता है ना, ऐसी रात में वो पक्षी बोलता है, उसका नाम है बुलबुल। घोर अंधकार है, सुनसान है, जंगल में है, वहां पर बहुत ही डरवाना समय है। ऐसे समय में वो बुलबुल का वो घोर अंधकार में इतना अच्छा मधुर आवाज आता है, आपके मन को क्या कहते हैं वो शांति कर देता है
और वो घोर अंधकार जंगल का जो है, घोर अंधकार भरी जंगल के अंदर वो डर को निकाल देता है, भय को निकाल देता है। उस बुलबुल का, पक्षी का आवाज आप इतना मीठा, इतना धीमी आपके कान में आता है, आप सारे डर, भय, दुख आप भूल जाते हैं। वचन संहिता की किताब 23 अध्याय भी ऐसे ही है प्रियो। हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारी घोर परिस्थिति के अंदर जब हम संकट से गुजरते हैं, जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, ऐसे समय में अगर हम भजन की किताब को याद करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे जीवन के अंदर हमारे डर, हमारे भय को निकाल देता है और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। प्रिय भाई, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में चलूं, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। एक पास्टर को किसी विश्वासी ने पूछा कि दफन की सेवा हो रहा था वहां पर, दफन की सेवा, ये कोई विश्वासी को प्रभु ने उठा लिया, तो वहां पर दफन का सेवा था। तो दफन के सेवा के बाद में एक बिलीवर, एक विश्वासी भाई उनके पास में आया और पूछा पास्टर से, पास्टर सिंह, आप तो दिन में या हफ्ते में, महीने में, है ना, कितनी बार दफन का सेवा अटेंड करते होंगे आप, है ना, आपका तो ये रूटीन बन गया होगा, आपको तो ये, है ना, आपको तो ये क्रम बन गया होगा। आज आपने यहाँ पर आया, कल किसी का खबर आता है वहां पे जाएंगे आप, तो महीने में कितने बार आप अटेंड करते हैं दफन का सेवा, तो आपके लिए क्या बन गया, एक रूटीन बन गया होगा आपके लिए ना। पास्टर साहब पूछा, पास्टर ने जवाब दिया, मालूम है क्या जवाब दिया? नहीं बेटा, ये मेरे लिए एक रूटीन काम नहीं है। मैं जब भी कोई दफन के सेवा में मैं जाता हूं, मुझे बुलाता है, मैं जाता हूं, मुझे एक नया अनुभव आता है, एक नया अनुभव से मुझे प्रभु लेके जाता है। हर एक प्रत्येक दफन के सेवा में, चाहे महीने में 10 बार अटेंड करूं, चाहे महीने में पूरा महीना अटेंड करूं, लेकिन हर दफन के सेवा में मुझे एक नया अनुभव मिलता है, मुझे नया पाठ मिलता है और मैं नया शिक्षक पाता हूं। मैं, ये मेरे लिए एक नया अनुभव होता है। प्रियो, हमारे आपके जीवन में भजन की किताब 23 अध्याय हमारे लिए एक ऐसा पाठ है, ऐसा हमारे लिए एक शास्त्र है प्रियो, ऐसा शस्त्र है जो हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारे कठिनाई में हमारे मन को सांत्वना देता है। भजन की किताब 23 अध्याय ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहता है। शारीरिक मृत्यु तो क्या है? अगर मैं बीमार हूं, बहुत बीमार हो गया हूं मैं, तो उस बीमार के कारण अगर मैं प्रभु में चला गया, सो गया, तो खत्म। आपने सारे दुख को छिपा लिया, है ना, सारे कष्ट को छिपा लिया, आप दुख से मुक्त होकर आप प्रभु के पास में चले गए। ये भजन किताब 23 अध्याय उस शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहता है। ये प्रियो, जो भजन कहता, दाऊद ये जो बारे में कहता है ना, जिस दुख के बारे में, ये दुख जो है उस शारीरिक मृत्यु से भी भयानक दुख है। वो दुख है हमारे हृदय के अंदर। जब मैं कोई ऐसी घोर परिस्थिति में भी जाता हूं, मैं घर में, मेरा पति बीमार है, मेरा बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मैं खुद बीमार भी हूं, ऐसी स्थिति में आपका जीवन कैसे होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, है ना? आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, या ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो आपको बहुत तकलीफ है। प्रियो, वो दुख है ना, वो मृत्यु से कहीं गुना ज्यादा वो दुख का, वो तकलीफ होता है। तो भजन की किताब कहता है कि हमारे आपके जीवन में ऐसे विकराल समस्या में हम जब जाते हैं, घोर समस्या में हम जाते हैं, है ना, आपकी कभी घटी है, नौकरी नहीं, हमारा बहन नीलम, कल बहन नीलम प्रार्थना कर रही थी, है ना, मेरा पति का 1 महीने से काम नहीं, प्रभु काम दीजिए करके। ये जो दुख है ना, बहुत तकलीफदायक दुख है। लेकिन भजन करता दाऊद कहता है कि ऐसे दुख में होकर अगर मैं जाता हूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है। प्रियो, हमारे आपके जीवन में समस्या आता है, तकलीफ आता है, क्योंकि देखिए, पढ़िए बुक ऑफ जोब
अय्यूब की किताब 5 अध्याय। हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है। ऐसा कौन सा परिवार है संसार में जिसके घर में दुख नहीं है? हर घर में दुख है प्रिय भाई बहन, क्योंकि वचन कहता है बुक ऑफ जोब उसका 5 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हाँ, जैसा चिंगारिया क्या है? चिंगारिया क्या है? हमेशा ऊपर की तरफ है चिंगारिया। तो यहां पर कहता है कि जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या है? जब तक हमारे आपके जीवन में श्वास है, हम जीवित हैं, हम जिंदा है, तो हमारे आपके जीवन में दुख रहेगा, संकट रहेगा, समस्या रहेगा, बीमारी रहेगा। प्रियो, हमारे आपके जीवन में ऐसे दुख के समय में, कष्ट के समय में दाऊद कहता है कि हमें डरना नहीं है। दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है। ऐसा कहता है कि प्रियो, फिलिस्तीनी देश में वहां पर एक घाटी है, एक जो क्या बोलते हैं उसको, वहां पर एक ऐसा जगह है उसको जो है ना, सही में वहां पर एक ऐसा जगह है, बोलता है फिलिस्तीनी देश में यरूशलेम से लेकर मृत सागर तक ऐसा एक घाटी है, रास्ता है, बहुत ही डेंजर है, बोलता है बहुत ही खराब रास्ता है। वो वहां पर जाने को मनाही है, मगर वहां पर भेड़ जाता है, क्योंकि भेड़ को मालूम है चरवाहा मेरे साथ में है। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में घोर अंधकार के समय में, आपके जीवन में घोर अंधकार का सा तकलीफ होगा, आपके घर में कमी घटी होगा, बीमारी होगा, समस्या होगा, तकलीफ होगा। प्रियो, दाऊद के समान हमें कहना है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा साथ में है, परमेश्वर मेरा साथ में है। भजन की किताब 91, भजन संहिता की किताब 91 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन। जब हम उसको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट के समय उसके संग रहूंगा। हमारा परमेश्वर यहोवा संकट के समय हमारे साथ में रहता है, हमारे जीवन से संकट को दूर नहीं करता है, हमारे जीवन से संकट को नहीं भगाता है, संकट आने देता है, संकट आता है हमारे जीवन के अंदर, लेकिन प्रभु के वचन कहता है मैं उस संकट में मैं तेरे संग हूं मैं। तो प्रियो, आज इस बात को आप महसूस कीजिए। आज हमारे जीवन में संकट है, तकलीफ है, दुख है, कमी घटी है, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ में है, तो हमें क्यों डरना है? दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। तो हमारे जीवन में संकट के समय में हमारे प्रभु हमारे साथ में रहता है। दूसरी बात, ये संकट के समय परमेश्वर उत्तम चरवाहा हमारे साथ में है, हमें नहीं डरना है। दूसरा हम पढ़ेंगे, देखिए मरकुस की किताब 16 अध्याय 20 वचन। मरकुस की किताब 16 अध्याय 20 पद। निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे संग संग काम करता है। ये कभी आपने अनुभव किया प्रियो? हमारे जीवन में निराश क्यों होता है? क्योंकि ये अनुभव हमारे जीवन के अंदर नहीं है। पहले हमने पढ़ा भजन की किताब 91 अध्याय उसके 15 वचन में, मैं संकट में तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे संकट में हमारे संग रहता है। दूसरा, मरकुस 16 का 20 में कहता है परमेश्वर हमारे साथ साथ काम करता है,
हमारे साथ साथ काम करता है। यह आपको अनुभव करना है। जब आप कंपनी में काम करते होंगे, आपको ये अनुभव करना है, आपको महसूस करना है परमेश्वर मेरे साथ में काम कर रहा है। आपको मालूम है कितने डॉक्टरों ने ऐसा गवाही दिया। डॉक्टरों ने जब उनका सर्जरी के टाइम पे, ओपन हार्ट सर्जरी में, बाईपास सर्जरी में, डॉक्टरों ने ऐसा गवाही दिया, मैं केवल उस शरीर को काट रहा था, उसको मैं सिला रहा था, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर मेरे हाथ पकड़ के मुझे प्रभु सहायता कर रहा था। कितने डॉक्टरों ने ऐसा गवाही दिया है। ये हमको अनुभव करना है प्रिय भाई बहनों। जब आप कंपनी में काम करते होंगे, जब ऑफिस में काम करते होंगे, आप जब चलते फिरते होंगे, परमेश्वर हमारे साथ साथ में काम करता है। हमें क्यों डरना है? तकलीफ आएगा, समस्या आएगा। मैं फिर कहता हूं, हमारा भाई, हमारा बहन नीलम ने कल प्रार्थना किया, 1 महीने से काम नहीं, तकलीफ आएगा, लेकिन हमें ये डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे जीवन को पार लगाएगा वो। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भीख मांगने नहीं देगा। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे साथ साथ में काम करता है। तीसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 वर्स, हम पढ़ेंगे उसको 4 वचन। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। ये तीसरी बात है। जब वहां पर प्रभु कहता है, जब वो अपने भेड़ों को बाहर निकालता है और निकाल के आगे भेजता है, वो बोलता है वो उसके आगे आगे चलता है। कौन? हमारा चरवा, हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चलता है। जब मेरा चरवाहा, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है प्रियो, तो पीछे उनकी हम है, तो हमें क्यों डरना है? दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार के समान मेरे जीवन में संकट क्यों नहीं आए। दाऊद के जीवन में जो संकट आए ना, शायद हमारे जीवन में कभी भी नहीं आया होगा। वो दाऊद ने बहुत सारे संकट को उसने झेला। दाऊद ने कभी गुफा के अंदर रहा, कभी जंगल में चला, कभी कहां भटकता रहा, लेकिन दाऊद जितना दुख को, तकलीफ को झेला, उन सारे दुख में, तकलीफ में दाऊद के साथ में प्रभु था। इसलिए यहां पर कहता है दाऊद, मैं घोर अंधकार की बलवी तराई के अंदर में चलूं मैं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा मैं, क्योंकि प्रभु मेरा हानि होने नहीं देता है, क्योंकि तू मेरे साथ में है। हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा उत्तम चरवाहा प्रियो हमारे साथ में है। इसलिए आज हमारे आपके जीवन में समस्या होगा, तकलीफ होगा, कमी घटी होगा, बीमारी होगा, लेकिन प्रियो हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु जो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि का मालिक है, हर सृष्टि का करता है, जिसके आज्ञा से हवा थम जाता है, बिजली थम जाती है, बारिश रुक जाता है, वो परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें कभी भी हानि से नहीं डरना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ में। पहला हमने देखा हमारे संग रहता है, दूसरा हमने देखा हमारे साथ काम करता है, और तीसरा देखा कि हमारे आगे आगे हमको चलता है परमेश्वर। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। प्रभु सहायता करे, हमारा परमेश्वर, हमारा उत्तम चरवाहा हमारे साथ में। इसीलिए आज हमारे जीवन में कहीं भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन को पढ़िए। भजन का किताब में मैं फिर बोलता हूं आपको, भजन का किताब आप डेली दिन में 3 बार 4 बार उसको पढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, पढ़िए, उसको आप मनन कीजिए, और साथ में 3 काम करेंगे। हमें अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है, प्रभु का डर मानना है, और अपने बुराइयों से दूर रहना है। वो यहोवा हमारे साथ में रहता है, हमें डरना नहीं। प्रभु सहायता करे। ऐसे उत्तम चरवाहे के पास में हम आए हैं, हम उनके भेड़े हैं, उनकी आवाज को सुनते सुनते प्रभु के पीछे चलने के लिए हम सबको प्रभु जी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हमारा भाई केसर है क्या प्रार्थना करने के लिए? भाई रेबिका प्रार्थना करो।